नेक्स्ट डे से वो चिड़ा-चिड़ी क्या करने लगे, इसके घर में से एक-एक दाना उठा के ना गुरुद्वारे में भंडारे में डाल के आने लगे। ठीक है, तो अब इसका भी एक तरफ से इसका दान हो गया भंडारे में। तो ऐसे करने लगा, जैसे करते-करते इन 2-3 दिन निकल गए, 3-4 दिन डेली करने लगे ऐसे। तो ऐसे जैसे उसके ना जो किसान था ना, उसकी ना कमाई में, उसकी ना फसल में ना बरकत पड़नी शुरू हो गई। डेली तो रिदम जी, नॉर्मली जैसे बाहर भंडारा बढ़ता है, तो क्या हमें वो खाना चाहिए? और अगर खाना भी चाहिए तो क्या हमें वो घर लेकर आना चाहिए या क्या? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि बहुत लोगों को आज कन्फ्यूज़न रहती है कि भंडारा हम खाएं या घर लेकर आएं या ना आएं। इनफैक्ट काफ़ी लोग भंडारा भर भर के घर भी लेकर आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, भंडारा खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भंडारा खाइए। इनफैक्ट आप भंडारा जितना मिलता है ना उतना ही खाना चाहिए, उसे घर लेकर आना नहीं चाहिए। घर नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि घर लेकर आने से ना हमारी बरकत चली जाती है। हमें जितना भी भंडारा मिलता है प्रसाद के रूप में, जितनी चीज़ हमें मिलती है, कम या ज़्यादा, एक बार में जितना आपको प्लेट में मिले वो आप खाओ, बट घर लेकर आना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये बात मैंने आपको बोली है, इसके पीछे मैं आपको एक साखी बताती हूँ, एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी है, आप सुन लीजिए। एक बार क्या होता है, एक बार ना एक किसान होता है, बहुत गरीब किसान होता है। इनफैक्ट वो एक टाइम का खाना भी नहीं कमा पाता, मतलब एक टाइम का ही खाना कमा पाता है, पूरे दिन में एक टाइम का ही खाना खा पाता है। तो एक बार वो किसान होता है, उसकी छोटी सी झोपड़ी होती है और एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें वो खेती करता है और बेचता है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत छोटी झोपड़ी होती है और उसकी झोपड़ी के ऊपर ना एक जोड़ा, मतलब बर्ड्स का, एक चिड़िया का जोड़ा, चिड़िया का जो जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ चिड़िया का। ठीक है, चिड़ा चिड़ी, तो एक जोड़ा उनका वहाँ पर रहता था उसकी झोपड़ी के ऊपर। अब वो जो चिड़िया थी ना, वो भी उनके घर में जो चिड़ा चिड़ी था वो उनके घर में ही दाना खाते थे। तो अब वो ना आपस में मतलब बातें करते हैं कि ये कितना गरीब किसान है, कितना गरीब है, इसको एक बेचारे को एक वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं हो पाता। तो हम इसके लिए, और हम भी इसी का इसी घर में खाते हैं, इसके घर में रहते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इस बेचारे को तो कुछ नहीं पता, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो ना वो चिड़ी जो होती है वो कहती है, चिड़िया वो कहती है कि ना कल से ना हम क्या करेंगे, हम ना पास में गुरुद्वारा था, कि वो उस गुरुद्वारे में से ना इसके ना घर से ना एक दाना उठा कर ना, बेसिकली वो अपने घर में ना एक जगह पर अनाज रखता था, जितना अनाज इकट्ठा कर पाता था वो। तो वो कहते हैं कि ना कि जिसके इसके घर में ना जो अनाज पड़ा है ना, उसमें से एक दाना तू उठाइयो, एक दाना मैं उठाऊंगी। मतलब चिड़े को कहती है, एक दाना तू उठाइयो, एक दाना मैं उठाऊंगी, 2 दाने डेली हम गुरुद्वारे में भंडारे में मिलाकर आ जाएंगे। तो दोनों कहते चलो ठीक है। नेक्स्ट डे से वो चिड़ा चिड़ी क्या करने लगे, इसके घर में से एक एक दाना उठा के ना गुरुद्वारे में भंडारे में डाल के आने लगे। ठीक है, तो अब इसका भी एक तरफ से इसका दान हो गया भंडारे में। तो ऐसे करने लगा, जैसे करते करते इन 2-3 दिन निकल गए, 3-4 दिन डेली करने लगे ऐसे। तो ऐसे जैसे उसके ना जो किसान था ना, उसके ना कमाई में, उसकी ना फसल में ना बरकत पड़नी शुरू हो गई। डेली डेली फसल जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा होने लग गई, डेली डेली उसे मुनाफा होने लग गया, धीरे धीरे करके उसको बहुत मुनाफा हुआ। तो बहुत मुनाफा हुआ, बहुत अच्छा हो गया, धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया। तो अब अमीर बन गया, पैसा आ गया उसके पास बहुत। अब उसने क्या किया, अपनी झोपड़ी को तोड़वा के वहाँ पर एक मकान खड़ा कर दिया। अब मकान खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से अब जो उस झोपड़ी में उसके चिड़ा चिड़ी रहते थे, अब उनकी उस इसको तो पता नहीं था, ये उसकी वजह से अमीर बनता जा रहा था, उसकी वजह से उसके घर में बरकत आनी शुरू हुई थी। तो इसने क्या किया कि वो झोपड़ी हटा दी और वहाँ पर मकान खड़ा कर दिया। अब मकान खड़ा कर दिया, वो चिड़ा चिड़ी बेचारे बेघर हो गए। ठीक है, और दूसरा फिर अब इसको पैसा आ गया, तो इसको सारे ऐब लग गए, ऐब लग गए इसको सारा। शराब पीने लगा, नॉनवेज खाने लगा, या गलत जगह जाने लग गया। ठीक है, सारे ऐब लग गए। अब चिड़ा चिड़ी देख के इसको बड़ा अफसोस करने लगे कि हमने तो उसके साथ बड़ा बुरा कर दिया, ये तो अच्छा वाला बंदा था, ये तो सारा बिगड़ गया, इसको तो पैसे का भी इतना घमंड हो गया, हमारा घर भी इसने वो कर लिया। तो अब वो आपस में विचार करने लगे, एक पेड़ पर बैठ के आपस में विचार करने लगे कि हमने तो उसके साथ बुराई कर दिया, ये तो बिगड़ ही गया, इतना अच्छा वाला बंदा था। तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ना गुरुद्वारे से लाके एक एक दाना इसके घर में रख के जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करते थे, अब ये गुरुद्वारे से एक एक दाना उठा के इसके घर में रखते जा रहे थे। तो गुरुद्वारे से इसके घर में आने लगा सामान। तो
जैसे जैसे बरकत आई थी वैसे वैसे बरकत जाने लग गई। ठीक है, वैसे वैसे उसकी बरकत जाने लग गई और डेली ऐसा करते थे, वैसे वैसे फिर वैसे का वैसे ये हो गया, धीरे धीरे फिर से वो गरीब हो गया, फिर से गरीब, फिर से झोपड़ी पर आ गया। तो उसके बाद फिर से वो झोपड़ी में रहने लगा। तो बेसिकली इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम गुरुद्वारे से घर में लेकर आते हैं, गुरुद्वारे से या किसी भी भंडारे से घर में कोई सामान लेकर आते हैं, घर में अगर हम भंडारा लेकर आते हैं, भर भर के लोग नॉर्मली लोग करते हैं, डब्बे ले जाते हैं, भर भर के लेकर आते हैं, नहीं करना चाहिए। घर की बरकत जाती है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना हमें वहाँ मिल रहा है, और वो हमें खुशी से खाना चाहिए, हाथ फैला के खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, कई लोग घमंड में भंडारा भी नहीं लेते, वो भी सही नहीं है। भंडारा लेना चाहिए, हाथ फैला के लेना चाहिए और खाना चाहिए वहीं पर, जितना मिले उतना खा के घर आ जाओ, घर में नहीं लेकर आना। ठीक है, तो आई थिंक अब काफ़ी लोगों का ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके भंडारा घर में नहीं लेके, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा बनाओ। इनफैक्ट भंडारा वैसे ही बहुत अच्छा लगा है, उसकी जो भी सब्ज़ी दाल जो भी बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें खुद भगवान का स्वाद आ जाता है। तो प्लीज़ आप घर में मत लेकर आइए, जितना हो सके वहीं खाइए। थैंक यू।